अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की सनत पर। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पिछले कई अरसे से जवाल का शिकार थी, उसको एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए एक्सपो लगाई। इस वक्त मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ 16वीं एशियन टेक्सटाइल एक्सपो का इनेकाद किया गया है। स्पेशली पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के जितने बड़े ममालिक हैं, ख़ासतौर पर हमारा ब्रादर मुल्क चाइना, वहाँ से बड़ी कंपनीज यहाँ आई हैं। इस वक्त जो मजमूई तादाद बताई जा रही है, 132 कंपनीज इस एक्सपो सेंटर में आई हैं, जहां 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए तजारत खुर्रम दस्तगीर और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात परवेज़ रशीद ने इस एक्सपो का इफ्तिताह किया। यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बात करें, इनसे रिस्पॉन्ड लेने की कोशिश करें कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने यहाँ रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान की बात की जाती है तो पूरी दुनिया भर में एक दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान को याद किया जाता है, लेकिन जहां तकरीबन 17 ममालिक के लोग यहां मौजूद हैं, तो इससे यकीनी तौर पे एक मुस्बत चेहरा, मुस्बत पैगाम पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान का लिया जा सकता है। चलते हैं, देखते हैं किस किस्म के स्टॉल लगे, क्योंकि खसूसी तौर पे ये जो पूरी नुमाइश है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को, और ख़ास तौर पर अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पिछले कई अरसे से रोना रो रही थी कि उनकी इंडस्ट्री जवाल पजीर होती जा रही है, लेकिन इस तरह के एक्सपो से कितना बूस्टअप मिलेगा आपको दिखाते हैं, आइए। नाज़रीन, लाहौर के एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 2 में नुमाइश का इनेकाद किया गया है। पोलियन टेक्सटाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ रखे गए हैं नुमाइश के लिए। मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक बूम दिया जाए, जो पिछले कई अरसे से जवाल का शिकार थी। पिछले कई अरसे से जो टेक्सटाइल के से मुंसलिक लोग थे वो ये रोना रो रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से प्रमोशन नहीं दी जा रही। मसला ये है कि गवर्नमेंट ना तो सनत को चला रही है और ना ही उसकी एक्सपोर्ट में मदद करने को किसी तरीके से गवर्नमेंट सोच रही है। इस वक्त एक्सपो सेंटर में जो नुमाइश का इनेकाद किया गया है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं एशिया भर से इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करें जो यहाँ लोग आए हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस है, यहाँ अपना प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हैं, उससे पाकिस्तानी मार्केट को कितना बूस्ट मिला है। यकीन तौर पर जब आप दरवाजे खोल देते हैं मुख्तलिफ ममालिक के एक दूसरे के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है तो प्रोडक्ट में इजाफा होता है। हर मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको एक बूम मिलता है जब आप दूसरे ममालिक के साथ शराकत दारी करते हैं, और यही इस मतलब गवर्नमेंट ने फैसला किया। ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, 16वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया लाहौर में, ये तीसरी मरतबा हो रही है। मैं चाहूँगा कुछ पार्टिसिपेंट से बात कर लूँ, उनसे पूछ लूँ कि उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पाकिस्तान में आकर, और ख़ास तौर पर जब एक्सपो की बात की जाए और पाकिस्तान के जब हालात की बात की जाए तो बहुत से फॉरनर्स इस चीज़ पर पाकिस्तान आने से कतराते हैं कि हालात कुछ सही नहीं है। तो इनको कैसा लगा और ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि जो इनका काम है टेक्सटाइल का, उससे कितना बूस्ट मिलेगा, इनको कितना फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने कितना रिस्पॉन्ड किया, जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाय, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. Where are you from? From China, Shanghai. Okay, so which company do you represent? I'm the China agent of all the Chinese exhibitors. Okay. I'm one of the China organizer. Okay, so tell me which product do you sell? I'm all about the textile, chemical, fabric, and textile machinery. I just want. So how do you find coming to Pakistan? Very good, very great. You came for the first time? The fifth time. Fifth time. So Yes. there's all the time when you move around the world, you discuss about Pakistan. It's only related to terrorism. So how did you find Pakistan? Is it good? Yes, very friendly. All the people were so kind. I love here very much. So I say many thanks to all the organizers, the workers, and all the people around here. So who help us How so was much. the response of the public? How has the consumer responded to your products? It's our first time for this agent, the first time to take part in this fair, but they have good harvest because you saw they are so busy and have get good sales in the textile market. So Pakistan market is really a good place. For them, they will decide they will come the second time, third time. So Do you think Pakistani market need to more boost up? Like if there will be more cooperation between China and Pakistan, the Sure. market can boom up? sure. This fair is very great. All the guys said this fair is so good. They have got many
visitors from here. So for the future, I think it's a good make a good relationship for the Pakistan and China. ओके थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ भी देखेंगे कि ये लोग क्या सेल करेंगे, क्योंकि केमिकल भी जो इस्तेमाल होता है बनने में वो भी यहाँ बनाया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से अगर कोई हमारे चाइनीज़ भाई कोई इंग्लिश बोल, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, एनीवन ऑफ यू कैन, सो कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ ऑल दिस ऑल अबाउट? Yeah, this is all textile chemicals, and most products are silicon softener used on fabric to make a better hand feel. Yeah. We saw you were very much busy, people coming over you and getting to know more Yes, knowledge about yes, this. yes. So how did you find Pakistan? How is this more expo important for you and for the Pakistan as well? Through internet, magazine, and other companies' information. Yeah. And do you think this will support the industry in Pakistan and China? Yeah. You mean the product will Yeah, exactly. band? Yeah, of course. These products, we came here. I found that this Pakistan market is very big for our products. So I think we will do very good business. China, Pakistan, very good. ओके थैंक यू। यकीनी तौर पे पाकिस्तान और चाइना की जो मार्केट आप ओपन करेंगे आवाम के लिए, उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। जिस तरह ये लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हैं उससे फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को भी होगा, और इनको फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह खातून हमारे साथ मौजूद थी, ये लोग चाइना से आए, इनका मानना भी ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको शायद उस तरह उसको तलाश नहीं किया गया, उसको तराशा नहीं गया, और पाकिस्तान की मार्केट को यकीनी तौर पर तराशा जाए तो बहुत बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है। मुख्तलिफ और स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं, मुख्तलिफ और लोग हैं जो यहाँ काम करें, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या है। हाय Tom, can you speak in English? Yes. So same as nice to meet you. What is this all about? Interlining. We are interlining manufacturer in China. Yes. So what do you sell? Interlining. Okay, this is the product. This is interlining and powder. Can I see this? Yes. Yes. Okay, what is the quality of this product? 100% polyester. Okay. Used in some garments. Yes. Okay, you make this in China and you are here in Pakistan for the Pakistani market. Yeah. How do you see the response of the general public, of the consumer here in Pakistan? It's very well, very good. So do you think these kind of expos should be held more often so that the cooperation should be built up more? Yes. 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 ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वही बात जो तमाम लोग यहाँ वेंडर्स आए हुए हैं उनका मानना भी ये है कि इस तरह के जो एक्सपोज हैं, नुमाइशी हैं, वो ज़्यादा बड़ी तादाद में होनी चाहिए, ज़्यादा ताकि पाकिस्तान और जो चाइना है और जो दीगर ममालिक हैं एशिया भर के, उसमें जो शराकत दारी है उसमें मज़ीद इजाफा हो, ताकि जो बूस्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर अगर आप बात की जाए पाकिस्तान की, दुनिया भर में इसी तरह ही होता है। जो ममालिक एक दूसरे के हमसाए होते हैं, एक दूसरे की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की कुछ पिछले कई अरसे से जो हालात हैं वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चाइना हमारा ब्रदर मुल्क मेरा हमेशा हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यह मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जो यहाँ आके खुल रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री प्रमोट हो, जो दीगर हमारे ब्रदर ममालिक हैं, एशियाई ममालिक हैं, उनकी इंडस्ट्री प्रमोट हो। कोशिश करेंगे कि और लोगों से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ ख़तरे की बात की जाती है वहाँ इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद करना और ख़ास तौर पे अपना प्रोडक्ट बेचना कितना आसान है, क्योंकि इन लोगों को शायद मुश्किल अपने मुल्क में ना हो, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तानी आवाम की तो आपको उस तरह अंग्रेज़ी भी ज़्यादा नहीं आती और लोगों को मुश्किल होती है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। जिस तरह आपने चाइनीज़ वेंडर्स की बात सुनी, इनका मानना ये है कि जो ये अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो उससे यकीन तौर पर पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बूस्ट अप इसलिए मिलेगा क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री पिछले कई अरसे से बंद पड़ी है। वो प्रोडक्ट्स जो शायद मार्केट में अवेलेबल यहाँ नहीं है, वो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ लेकर आ रही हैं और सस्ते दामों लेकर आ रही हैं ताकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी बूस्ट अप मिले और लोकल जो इनकी अपना प्रोडक्ट है उसको भी डेफिनेटली जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उससे दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा कि कुछ और लोगों से बात करें, उनसे पूछेंगे कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ये इसकी कीमत क्या है, किस तरीके से बेच रहे हैं, अगर पाकिस्तान की लोकल मार्केट से महंगा स्टफ़ है या सस्ता स्टफ़ है। हाय, हाउ आर यू? Fine, thank you. What is this all about, your product? Chemical textile auxiliary.
Okay, but how is it? How can you define this? How is it used in making a textile? In textile, in printing and dyeing company. Okay. Pre-treatment. How do you think these products are helpful for the Pakistani textile industry? I'm sorry. How do you think these products can help in building Pakistani textile industry? We are in the printing and dyeing company. Okay. Yeah. Is this a expensive stuff or a cheap stuff? Chief. Cheap stuff. Yeah. As compared to the Pakistani local market. Both. Almost. Yeah. Almost more cheaper than the Pakistani stuff as well. Yes. So how is the response of the general public coming up to you? What? How is the public responding to you? Are you selling your product good? Yeah. You're getting the good response from the public? Yes. And you think these kind of expos can help your companies and Pakistani textile industry both? Yes. Okay, thank you. Thank you. यकीन तौर पे थोड़ा मसला कम्युनिकेशन गैप का हमें ये आ रहा है कि अंग्रेज़ी हमारे चाइनीज़ ब्रादरान को भी थोड़ा मुश्किल से समझ आती है, लेकिन बात ये है कि वही बात कि प्रोडक्ट जो है उसको बस सस्ता रखा गया है सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रोडक्ट की जो लोकल लेवल पे सतह इम्पोर्टेंस है उसमें इजाफा हो। अब उसमें जो इजाफा होगा उस यकीन तौर पर लोग जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री और जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज दोनों को बूम अप मिलेगा। ये लोकल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका भी फ़ायदा है कि अपना प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। या कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। हाय, हाउ आर यू? Fine, thank you. How are you? Can you just tell me what is this all about? Yeah. We are a Chinese mill. We produce the cotton blends fabric. Where our dyeing house, we are bring lots of new qualities which is different with the local dyeing house. How is your cotton different than the others? The difference is the cotton blends. Normally, the local is cotton and cotton spandex. That's the basic mainly product. But we are trying to make some different one. Cotton blends with tensile, modal, viscose, poly. This kind of complications is our targeted right now. And how do you think this is much better than the other brands of cotton? Because this, in our mind, this cotton blends, it will be a trend in the trend. But you know, always the basic is the cotton and the cotton spandex. Here, this market, I think the local is mainly produces the core item. We are making the fashion item like this. And how do you think your product can be much helpful here in Pakistan? I came here just to check if it is true, and after this show, I feel there is some chance here, but it still needs some time for here. This kind of buyer they can understand because they already used to do this kind of huge quantity, normal quality, but it needs some time to let them to understand the difference. And how is the response of the general public? How are the consumers responding to your product here? You know, I'm trying. You know, basically, there is yeah. one specific point. In our country, we are more on basic items. Certain items we are not producing at all. Certain blends are very important. Like for fashions, those are not like there are few items which we are producing. Rest they are having a lot of blends, and in the market, our marketing might be still need to further improve. अच्छा, आप तो पाकिस्तान से हाँ, मैं ही हैं। पाकिस्तान अब ये मुझे बताइए कि डिफरेंस क्या है? इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि इनका जो ब्लेंड है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें आप फैशन आइटम्स में जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बल्क में बनाते हैं, उसमें इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर है। हमने इसी को चीज़ को चेक कर रहे थे। पाकिस्तानी मार्केट को कितना सपोर्ट मिलेगा इस तरह? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना होगा, वर्ल्ड में कस्टमर्स को लेना होगा। बांग्लादेश में यही चीज़ें दे आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट। नाउ दिस टाइम दे हैव कम टू दिस साइड टू नो कि वेदर व्हाई गारमेंट इंडस्ट्री इज नॉट कमिंग अप। सो द मेन थिंग इज दे डोंट नो व्हाट इज अवेलेबल देयर। If availability is there, then they can improve the thing and then they ज़्यादा ऑप्शंस देंगे तो ज़्यादा हाँ। मार्केट को फ़ायदा होगा। यकीन तौर पे बहुत शुक्रिया।
यकीन नाज़रीन आपने सुना इनका जिस तरह उन्होंने कहा कि एक मुख्तलिफ़ किस्म की कॉटन ब्लेंड लेकर आ रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसका फ़ायदा यही है कि जब आप मोर ऑप्शंस, मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, मोर चांसेस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हालात बेहतर होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है। हाय, हाउ आर यू? Hi. व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट ऑल अबाउट? School air compressor. ओके, Air compressors. सॉरी? Air compressors. Compressors, For okay. industrial. And how is the response of the general public here in Pakistan? Yeah, that's good. There are so many visitors here, and we hope to looking for the market in Pakistan. You came for the first time? To Pakistan is the second time. First time is in Karachi. Okay, you Yeah. came to कराची, क्योंकि कराची में भी इससे पहले नुमाइश का इनेकाद किया जा सके। लाहौर में तीसरी नुमाइश हो रही है, लेकिन ये दूसरी मरतबा पाकिस्तान में। How do you think Pakistani market is supportable to your country's product? This is really a very big potential market. That's the textile is the your support industry in Pakistan, and all the textile factory need our compressors. So I think it is really a And you good think it will market. be beneficial for you as well, like if the Pakistani market open up for you? Yeah, right. थैंक यू। जिस तरह आपने यहाँ सुना कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर प्रोडक्ट ओपन अप होगा तो यकीनी तौर पे चाइना को भी फ़ायदा होगा। जो दीगर ममालिक यहाँ आए हुए हैं, अपने स्टॉल्स जिन्होंने लगाए हुए हैं, उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, कुछ और स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी लोगों ने भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उनको देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट किस तरीके से मुख्तलिफ है इस प्रोडक्ट से और कितना फ़ायदा होगा। इस तमाम तर एक्स्ट्रा इनेकाद किया गया है 16वीं एशियन टेक्सटाइल नुमाइश का इस वक्त लाहौर में एक्सपो सेंटर में इनेकाद किया गया है। तीसरा रोज़ इसका जारी है और आखिरी रोज़ है। इस नुमाइश से कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, चाइनीज़ इंडस्ट्री को, जो दीगर एशियन ममालिक या ख़ास तौर पर आए हुए हैं, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना बूस्टअप मिलेगा, इस पर आज बात करेंगे। हमने आपको कुछ मुख्तलिफ स्टॉल्स के बारे में दिखाया और दिखाया कि उनका प्रोडक्ट क्या है। मुख्तलिफ लोगों से बात करी, ख़ास तौर पर हमारी कोशिश थी कि जितने यहाँ फॉरनर्स आए हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे इंडस्ट्री है, वो कितना, उसमें कितना पोटेंशियल है, कितने चांसेस है उसको बूस्टअप करने के, और ख़ास तौर पे जो ये अपना प्रोडक्ट यहाँ लेकर आ रहे हैं उससे कितना फ़ायदा होगा इनकी अपनी मार्केट को, क्योंकि ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो फ़ायदा कितना होगा यहाँ। जिस तरह से मेरे अतराफ़ में यह स्टॉल लगा हुआ है, ये ज़िपर स्टॉल है, मतलब ये वो चीज़ें जो शायद पाकिस्तान में भी बनती हैं, लेकिन कितना फ़ायदा होगा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट जब यहाँ आके सेल आउट होगा, इससे बूस्टअप कितना मिलेगा। डेफिनेटली जब आप एक मार्केट में दो प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कंपटीशन में इजाफा होता है। जब कंपटीशन में इजाफा होता है तो लोगों को फ़ायदा मिलता है। The top 10 zipper manufacturer in China, so we are be busy with this for Pakistan market. How is your product much better than the local product being made here? Just to try our best. Try our best to meet the requirements of the local garment factory. And how do you think these kind of expos can help in building up the industries all over in China and Pakistan, especially in all over the Asian countries? Oh, Anita, pardon? Sorry. Do you think these kind of expos can help in boosting up the industries in Pakistan, in China, and especially in Asian countries? Like your product can be. You mean so something worry about ourselves, right? Yeah. So I think because we need more develop more new markets in overseas. Yeah, exactly. Yes. अब आप तो पाकिस्तान से ही गालिबन, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें ये प्रोडक्ट जो आप यहाँ लेकर आए हैं इनके साथ। जी कितना फ़ायदेमंद है ये प्रोडक्ट आम लोकल प्रोडक्ट से? सर आम लोकल बेसिकली हम लोग जो सप्लाई करते हैं जिपर्स को वो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए करते हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जस्ट लाइक दिस फिला H&M लाइक दिस इज बिग ब्रांड्स। तो लोकल जो प्रोडक्ट्स बनती है वो क्वालिटी मैटर्स को मीट नहीं करती है, तो दैट्स वाई द चाइना के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वेरी हाई होते हैं, ओकोटेक्स सर्टिफाइड करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें उन ब्रांड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है। दैट्स वाई आपके ख्याल से जितनी नुमाइश लगाई गई है यहाँ एक्सपो में, इससे कितना फ़ायदा होगा आपकी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने में? लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा इस तरह से होगा कि उनको प्राइस बेनिफिट मिलेगा, वो सर्च आउट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सप्लायर्स देखते हैं, बहुत सारे
उन लोगों को वो चीज़ प्रॉपर नहीं मिलती है, ऑनलाइन नहीं मिलती है, टाइम पे नहीं मिलती है, डिलीवर, और वो सबसे बड़ी बात वो डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते उस चीज़ को क्या एक्चुअली है क्या। अब इसीलिए जब सामने आती है तो हमारी सारी चीज़ डेमोस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है हमें। जिनको हम जानते नहीं हैं वो कस्टमर सियालकोट से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, उनकी एक्चुअली नीड है इन सब चीज़ों की, तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया है कि जैसे वो हमारे इंतजार में बैठे हुए। तो आपके ख्याल से इस तरह की नुमाइशों से उनको भी फ़ायदा होगा जो यहाँ इंतजार में बैठे, कि शायद कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ बहुत कम्युनिकेशन गैप आएगा, और डेफिनेटली वो जो उनकी जो नीड होती है जो बायर की तरफ से होती है वो उनको फुलफिल हो रही होती है यहाँ पर। तो वो जो उनको जो एग्जीबिशंस वगैरह जिस तरह से होती है वो हमारी जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है उसको काफ़ी हद तक क्लोज करती है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि यकीन तौर पे जो कम्युनिकेशन गैप है पाकिस्तान के, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोगों को शायद उतना आसान नहीं है इंटरनेट पे ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करना, क्योंकि जो छोटा बायर है अगर उसको ये ज़िपर चाहिए तो इस तरह की एक्सपो से उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, एक अच्छा कॉन्टैक्ट मिल सकता है, जिससे यकीनी तौर पर जो उसका पूरा अपना प्रोडक्ट है तैयार करदा उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करें। यहाँ जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी किस्म का जो प्रोडक्ट है वो आपको इस वक्त एक छत तले प्रोवाइड किया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें शराकत दारी है चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी, और जो दीगर इनके पार्टनरशिप है एशियन ममालिक के, वो तमाम लोग इस तमाम तर एक्सपो नुमाइश में शरीक हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री हो या जो दीगर एशियन ममालिक है उसमें इंडस्ट्री हो। सबसे ज़्यादा अहम किरदार हमारा ब्रदर मुल्क चाइना इस पर किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ वफाकी वज़ीर बहराए तजारत थी तो उनका ये कहना था कि जो सी पैक के बाद शराकत दारी में मज़ीद इजाफा हुआ है उससे हालात मज़ीद बेहतर होंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी इंडस्ट्री जो पिछले कई अरसे से खामोश बैठी है, चुप बैठी है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसको अब बेहतर किया जाएगा। और ये तभी बेहतर होगा जब इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद होगा, मुख्तलिफ ममालिक के प्रोडक्ट्स एक दूसरे को के सामने रखे जाएंगे, बताया जाएगा, कॉम्पिटिशन होगा, और उसके बाद यकीनी तौर पर जो प्रोडक्ट है उसकी सेल में भी इजाफा होता नज़र आएगा। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लगी 16वीं एशियन टेक्सटाइल नुमाइश की। यहाँ जहाँ हमने आपको चाइनीज़ लोगों से बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की आपको चीज़ें दिखाई, उनके प्रोडक्ट्स दिखाए, उनकी बातें सुनाई। आपको कोशिश करेंगे पाकिस्तानी लोगों से भी बात करें, उनसे पूछने के कितना फ़ायदेमंद है ऐसी एक्सपोज दोनों ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर अपना प्रोडक्ट जब दुनिया भर में जाता है, लोग आके देखते हैं तो उससे कितना फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुहेल राना जी। सुहेल साहब, अब क्या प्रोडक्ट क्या है आपका? जी, मैं ओरिएंट एनर्जी सिस्टम हमारी कंपनी का नाम है, और हम पावर जनरेशन में हैं बेसिकली। तो कमन्स के हमारे ये डीजल जनरेटर्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सारी हैं, मतलब। अच्छा, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस एक्सपो का इनेकाद किया गया, जो पिछले कई अरसे से तनज़्ज़ुली का शिकार थी। लोग रो रहे थे कि उनकी जो इंडस्ट्री है उसको ग्रूम नहीं किया जा रहा, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की जानिब से। इस तरह के एक्सपो से कितना फ़ायदा होगा, खासतौर पे आपको भी, क्योंकि आपका भी प्रोडक्ट तो सेल आउट होगा ना? जी, वो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त दोबारा ज़िंदा हुई है, तो बेसिकली वो गैस का दोबारा से सप्लाई जो खुली है उससे ज़िंदा हुई है, कि वो प्रोडक्शन यूनिट्स जो बंद हो गए थे वो दोबारा चल गए। इस तरह की एक्सपो का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, इसमें 80% चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और अराउंड 20% पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं। तो वो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, धागा है, कपड़ा है, केमिकल्स हैं जो कि टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को जो चाइना में जाना पड़ता था, वहाँ से जाके ढूंढ के लाना पड़ता था, अब अंडर वन रूफ उन्हें यहाँ पे वो अवेलेबल है। और कंपटीशन में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा जब एक प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट भी यहाँ अवेलेबल होगा, जो हमारे पाकिस्तान में शायद उसको ही अपनी प्रोडक्ट को चाइना का प्रोडक्ट कह के सेल आउट कर दिया जाता था। कंपटीशन कितना ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, बेसिकली ये लोग जो हैं ना जी, टेक्सटाइल एक्सपो में आए हुए, ये एक्चुअली खुद डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट में नहीं है, ये बेसिकली सप्लायर्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो कि यूज़ होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो आई थिंक इनके आने का तो फ़ायदा हुआ है कि लोगों को सोर्सिंग में आसानी होगी, और जो एंड प्रोडक्ट आती है उसमें थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन हमारी जो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कि यहाँ से ये माल बना के और दूसरी दुनिया के एक्सपोर्ट करते हैं और हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो बेसिकली फ़ायदा होगा इनका। बहुत शुक्रिया। फ़ायदा यकीनी तौर पे होगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री या चाइनीज़ इंडस्ट्री, और फ़ायदा ये है कि जो सप्लायर है मुख्तलिफ़ किस्म का, वही मसला जो हमने आपको प्रोग्राम में पहले डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन एक गैप है, वो प्रोडक्ट आसानी से नहीं मुयसर होता, नहीं मिलता। आप पाकिस्तानी बायर को या पाकिस्तानी मेकर को जो वो अपना प्रोडक्ट यहाँ बनाते थे उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उसको अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती हैं। इस तरह के एक्सपो से फ़ायदा
ये होता है कि पूरी मार्केट ओपन अप कर दी जाती है। एक शख्स फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है और मुझे मुख्तलिफ बेहतरीन चीज़ें चाहिए और सस्ती कीमत में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, तो मैं इस जगह पर आके अपना तमाम तर चीज़ों की ख़रीदारी कर सकता हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्ट भी एक बेहतर प्रोडक्ट बनेगा और उसकी मार्केट में बेहतर उसकी सेलिंग में भी इजाफा होगा। कोशिश करेंगे और लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की जानिब से इनेकाद किया गया है 16वीं एशियन टेक्सटाइल नुमाइश का, जहाँ पे 80% चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ आई हैं, वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं अपना प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए, ताकि पाकिस्तानी मार्केट को भी बूस्ट अप मिले और यकीन तौर पर जो अपना ये प्रोडक्ट जहाँ से ख़रीद रहे हैं, बना रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ का, उसको भी फ़ायदा होगा। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात कर लें, उनसे जानने की कोशिश करें और कि इनका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम आपको मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं, उनकी बातें सुनवा रहे हैं लोगों की कि वो किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो यहाँ एशियन ममालिक के जो लोग आए हुए हैं, दुनिया भर में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो दहशतगर्दी का नाम आता है, लोग खौफजदा होते हैं, लेकिन इस तरह की नुमाइशों से यकीन तौर पर पूरी दुनिया में एक अच्छा खूबसूरत इमेज जाएगा पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। मैं चाहूँगा कुछ लोगों से बात करूँ, उनसे पूछूँ, एक्सक्यूज़ मी, अच्छा बताइएगा कि किस किस्म का प्रोडक्ट है ये जो इधर आपके स्टॉल में लगा हुआ है? ये बेसिकली ये 100% विस्कोस फाइबर यान फैब्रिक, इसमें ग्रे फैब्रिक में भी है, डाइड में भी है, प्रोसेस में भी है। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग देम इन पाकिस्तान, so we can offer viscose fiber, viscose yarn and viscose fabric. We can offer to dyeing factories, we can offer to brands. अच्छा, ये मुझे बताएंगे कितना फ़ायदेमंद होगा इस तरह की नुमाइश से पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट आप बाहर से लेकर आ रहे हैं उनकी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी इंडस्ट्री कितना फ़ायदेमंद होगा दोनों के लिए? जी, अभी भी हमारी जो इंडस्ट्री चल रही है वो बेसिक रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है ना, तो अभी इसमें यह है कि बहुत सारी फीडिंग पाकिस्तान को हो सकती है, और चाइना जो पाकिस्तान के साथ एक सी पैक के भी काम हो रहा है, उसी के सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अकॉर्डिंगली जो चीज़ भी यहाँ पे चलेगी, और ये पाकिस्तान में लगी 16वीं टेक्सटाइल एक्सपो नुमाइश की, जहाँ पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट अप करने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया है। ख़ास तौर पर जो वेंडर्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के वो यहाँ हैं, जबकि 132 जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। हमने आपको लोगों से मुसलसल बात करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है, वो किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, उसके लिए इनका प्रोडक्ट किस तरह फ़ायदेमंद होगा। हाय, हाउ आर यू? Fine, thank you. What is your product all about? We are the polyester manufacturer from China. And how do you think your product is beneficial for the Pakistani industry? Before we have some business with Pakistan. Now it is the first time went to the fair, and it is much better than we expected. And you are for the first time in Pakistan? You came before? Yes, this is the first time. And how do you find Pakistan? Is it a beautiful place? Yes, and also the Pakistan people are brothers. Oh, that's very kind. Very true that Chinese and Pakistanis have a very brotherly relation. Okay, but how do you see these kind of expos are beneficial for the Chinese products and for the Pakistani industry? For this fair, we met a lot of customers face by face, and we know deeper about the Pakistan market and know how it works. How much potential is there for the Pakistani market? We made some orders and also some customers in potential. And when we back, we will chat by emails and or use phones to. How was the response of the general Pakistani people towards your products? They use our product to making fabric, to making clothes. How was the response of the general public? Did you get a good response from the people? Yes. And do you think these kind of expos should held more often? Yeah, I think twice per year is enough. That is beneficial for you. Yeah, beneficial for us. Thank you.
जिस तरह आपने इन लोगों की बात सुनी, इनका भी यही मानना है कि साल में अगर 2 एक्सपोज इस तरह के इनेकाद करवाया जाए तो उससे फ़ायदा इनके प्रोडक्ट को भी होगा, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी जो मार्केट है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पूरे एक्सपो में जितने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ आपको जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उससे बात करें, ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसकी नुमाइश की गई है, जिसमें जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर चाइना की बात करें तो 132 कंपनीज़ हैं जो यहाँ जिन्होंने अपना प्रोडक्ट यहाँ लगाया है। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, या मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि उनका अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ सेल आउट हो सके। पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है जो पिछले कई अरसे से तनज़ली का शिकार थी उसको एक मरतबा फिर बूस्ट अप मिला है, एक मरतबा फिर अपने पैरों पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ आप मुसलसल तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के इक़दाम पर, मुख्तलिफ तनकीद की जाती है पॉलिसीज़ पे, लेकिन वहीं ये जो इस तरह का इनेकाद है एक्सपोज का जहाँ मार्केट ओपन अप की जाती है, दरवाजे खोले जाते हैं, बॉर्डर्स खोले जाते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट लेकर आएँ, या पाकिस्तानी लोग भी अपना प्रोडक्ट लगाए बैठे हैं, स्टॉल लगाए बैठे हैं ताकि वो मार्केट को बता सकेंगे वो उनके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो सेल आउट कर सकें। कॉम्पिटिशन यकीनी तौर पर मज़ीद कॉम्पिटिशन में इजाफा होता है जब मुख्तलिफ कंपनीज़ खुलती हैं, अपना प्रोडक्ट सामने लेकर आती हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह के एक्सपो से लोगों को फ़ायदा हो, और फ़ायदा तभी होता है जब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की जानब से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट को जिन्होंने इजाज़त दी लोगों को यहाँ तक आने के लिए। जब से सी पैक का मामला जिस पर काम करना शुरू किया है, चाइनीज़ सदर जब यहाँ आए तो सी पैक का ऐलान किया गया, उसके बाद यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको बूस्ट अप मिलेगा, और शराकतदारी पाकिस्तान, चाइना और जो दीगर ममालिक यहाँ आए हुए हैं उनकी वजह से तमाम तर जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, क्योंकि टेक्सटाइल एक वाहिद इंडस्ट्री है तमाम तर ममालिक में मिल के काम कर सकते हैं। मिल के अगर इंडस्ट्री को उठाया जाए तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। जिस तरह यहाँ वेंडर्स आए हैं, सप्लायर्स आए हैं, वो तमाम तक अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच रहे हैं, और सब लोगों ने एक बात पर इत्तेफाक ये किया कि पाकिस्तानी मार्केट जो है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसको मज़ीद ऊपर उठाया जा सके, और यही कोशिश यहाँ हमें देखने में आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका इनेकाद किया कि 3 रोज़ा ये एक्सपो थी जो इससे पहले कराची में लगी, लाहौर में ये तीसरी एक्सपो लगी है। 16वीं इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो का ये इनेकाद किया गया है। यकीनी तौर पर टेक्सटाइल के लोग जहाँ फैसलाबाद और सियालकोट के एरिया से मुंसलिक है उनका ये मानना था कि उनकी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, लेकिन अब जितने यहाँ लोग आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं, और एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया है लोगों को, सिक्योरनेस की जो फीलिंग है वो यहाँ आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बात करें पूरी दुनिया में तो लोग दहशतगर्दी के नाम से पाकिस्तान को जानते हैं, लेकिन इस तरह के जब इवेंट्स होंगे जहाँ लोग बैरून मुल्क से ख़ुद आके यहाँ अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, अपना स्टॉल खुद लगाएंगे, तो जो वो मैसेज बाहर लेके जाएंगे वापस अपने देशों में, उससे यकीनी तौर पर एक अच्छा और मुस्बत पैगाम और एक मुस्बत चेहरा पाकिस्तान का सामने आएगा। हम 16 साल से ये टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन करा रहे हैं। इसका मेजर मकसद क्या है हमारा कि पाकिस्तान एक कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमारा बिजली भी कम है, सब कुछ है, उसके बावजूद हम $13 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ई कॉमर्स गेटवे ने सोचा दुनिया क्या करती है, उसकी हाई प्राइस क्यों मिलती है कॉटन की, तो पता चला कि दुनिया ने वैल्यू एडिशन कराया है कॉटन के अंदर, तो उसके तहत वो रेडीमेड गारमेंट और डिफरेंट चीज़ों में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनकी ये अगर हमने ये मॉडल पाकिस्तान में कर लिया तो मिनिमम मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बिजली की शॉर्टेज के बावजूद ये एक्सपोर्ट आपका डबल हो जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। एक वजह इसकी थी। दूसरी वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में SMEs बहुत हैं, ये 80-90% SMEs हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और बाकी 10% बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। ये होता है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज देने के लिए, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट देखने के लिए आपको दुनिया में जाना पड़ता है रिसर्च करने, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हमने क्या किया, बजाय इनको बाहर भेजवाने के, वीज़ा प्रॉब्लम सब कुछ, हमने दुनिया को पाकिस्तान में बुला लिया। तो अब इनको क्या फ़ायदा हुआ आप देखिए, यहाँ फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाला, पूरे पंजाब से यहाँ पे लोग आए हैं, कराची से भी लोग आए हैं यहाँ पर, और आ करके ये देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट है और इनसे डीलें बननी है। और माशाल्लाह इस वक्त तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये $300 मिलियन क्रॉस कर चुकी है ये डील। या नेक्स्ट आपको एडवांटेज बताएं कि ये इवेंट एवरी ईयर हम लोग करते हैं यहाँ लाहौर एक्सपो सेंटर में। एक और इसका एडवांटेज है कंट्री का इमेज चेंज हो रहा है। ये जो 515 फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं फ्रॉम 17 कंट्रीज दुनिया से, वो कहते हैं मुझे तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और यहाँ जो लाहौर में उन्होंने विजिट किया डिफरेंट खाने की जगह पर, और म्यूजियम में गए, किला में गए, वहाँ पर उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो लाइफ का भी इंजॉयमेंट है और बिजनेस भी है, दोनों एक साथ साथ चलता है।
ये पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और ये दुनिया में जाके प्रोजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इस एग्जीबिशन इंडस्ट्री से 60 इंडस्ट्रीज अटैच होती हैं। मिसाल के तौर से होटल है, अब आप देखिए इस वक्त सारे जितने बड़े होटल हैं और दरमियाने सारे हाउसफुल हैं, जगह नहीं मिल रही है। कितने लोग कराची से आ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली, कहने भाई क्या हो रहा है, उनका भाई टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन हो रही है यहाँ। होटल इंडस्ट्री से 48 इंडस्ट्रीज अटैच होती हैं, उन सब में एडवांटेज हो रहा है। फूल वाले की दुकान बुक है, रेंट ए कार बुक है, रेस्टोरेंट, होटल, ओवरऑल हर बंदा जो आया हुआ है बाहर से वो एवरेज 10 से 15 हज़ार डॉलर का सामान खरीद के जा रहा है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर के सामान यहाँ लाहौर से लोग खरीद के जा रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ पर। ये भी एक बिजनेस टूरिज्म होती है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को भी लेकर के आए हैं ताकि उनको ट्रेनिंग मिले कि फॉरेनर से कैसे बात करें, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रीज से। तो ये हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम करते हैं। जो फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट हैं उनको हमने अपने CSR के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिए हुए हैं। लाहौर विमेन कॉलेज को दिया है, PFID को दिया हुआ है, स्टेप 1 को दिया हुआ है, PSDS को दिया हुआ है, इनको हमने फ्री दिए हुए हैं ताकि ये छोटे छोटे लोग जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको ये दिखलाएं और ये इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को एडवांटेज हो। ये पूरा हमारा जो यहाँ हो रहा है ये CPEC स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब क्या है, चाइना ने वहाँ पर लेबर कॉस्ट महंगी हो गई है, पाकिस्तान से महंगी हो गई है। तो चाइना ने क्या किया है, स्ट्रेटजी बनाई है कि हमको अपनी इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट करना है। तो हम 1 बेल्ट 1 रूट है जो CPEC का, वहाँ पर रिलोकेट करना है। हम इनको मोटिवेट करके लाएं कि आप आइए पाकिस्तान में, जो जहाँ ये 1 बेल्ट 1 रोड और CPEC स्ट्रेटजी बनी है, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज को रिलोकेट कीजिए, यहाँ की भी मार्केट लीजिए। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, आप देखिए हमने इसका नाम टेक्सटाइल एशिया इसीलिए रखा है कि पाकिस्तान को हम हब बना रहे हैं सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया का। इस पूरी मार्केट को जो बाइंग हो वो लोग पाकिस्तान से करें, बजाय कि दुनिया में कहीं और जाएं। तो पाकिस्तान को एक हब की पोजीशन दी है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये चाइनीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जॉइंट वेंचर भी करेंगे, उन्होंने बाकायदा नेगोशिएशन की यहाँ पर। उससे मुल्क में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी और मुल्क में एक्सपोर्ट भी अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए इस वक्त आप देखिए टर्की, थाईलैंड, USA, हर जगह आप खबर सुन रहे हैं कि वहीं कहीं किलिंग हो रही है, कि दुनिया में हर जगह हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जितने इस बड़ा मुल्क है ये बहुत छोटी तादाद है। मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो प्रोजेक्ट कर रहा है इसको यहाँ पर, लेकिन ये लोग जो यहाँ पर आए हैं इनको तो सरप्राइज हो गया। तो हमारा मेन मकसद ये, हम एक साल में E-कॉमर्स गेटवे 5000 फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाती है, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर आते हैं, वो हमारे एम्बेसडर बन जाएंगे। वो जाके और लोगों को बताएंगे कि भाई मैं वहाँ पे गया था, 1 वीक रहा वहाँ पर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये एक प्रोजेक्शन हमने करना है थ्रू एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि इसमें मोर देन $300 मिलियन की डील बनी है। तो ये एक ट्रेड का इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी एक GDP में एडवांटेज देगा, ये मेरा एक टारगेट था। दूसरा, SMEs को इतने ज़्यादा वो खुश हैं SMEs कि वो आकर के ये इंटरनेशनल लोगों से विदाउट एनी कॉस्ट वो अपने घर से निकल के आए, यहीं पर इसी शहर में बातें कर रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, हर जगह SMEs आके बात कर रहे हैं, तो SMEs को बूस्ट मिला। तीसरा, जो हमने अचीवमेंट किया यहाँ पर, वो हमने देख रहे हैं, इमेज ऑफ द कंट्री चेंज हुई। इमेज ऑफ द कंट्री चेंज हो रही है कि भाई ये एडवांटेज हो रहा है, और मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आने का कमिटमेंट हो रहा है लोगों का, और ये लोग अब इनसे दोस्ती आगे बढ़ रही है, इंटरेक्शन करेंगे और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए चाइना का मॉडल, सिंगापुर का मॉडल, जर्मनी का मॉडल, इनका एक एक साल में 25-25 हज़ार एग्जीबिशन करते हैं। हम लोग एक साल में अभी तक सिर्फ 100 एग्जीबिशन करते हैं यहाँ। तो हमारे पास इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे तो कई हज़ार एग्जीबिशन होनी चाहिए एवरी ईयर यहाँ। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, एक्सपो सेंटर और बना रहे हैं वो लोग, और चाह रहे हैं चेन ऑफ एग्जीबिशन करें। एग्जीबिशन क्या होता है कि बिजनेसमैन सामने बैठता है फेस टू फेस और डील करता है, वरना ईमेल से डील नहीं बनती, डीलें फ्रंट पे बैठने से होती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एग्जीबिशन का कारनामा जो हम लोगों ने किया है यहाँ पर। हम 18 एग्जीबिशन करते हैं एवरी ईयर, तो उसके अंदर हर उस सेक्टर में बाहर से लोग आते हैं और वो आपस में डील बनाते हैं। तो एग्जीबिशन का एडवांटेज है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल अदा करते हैं, जो कि हम लोग अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, 16वीं एशियन टेक्सटाइल एग्जीबिशन 3 रोज़ा इख्तिताम पजीर होगी। हमने इस प्रोग्राम में आपको तमाम तर वो प्रोडक्ट्स दिखाने की कोशिश की जो मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए थे कंपनीज़ की जानिब से। इस तमाम तर टेक्सटाइल जो एग्जीबिशन थी उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, 132 के करीब चाइनीज़ कंपनीज़, जबकि कुल 280 कंपनीज़ ने इस पूरे एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक मरतबा फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रही। जिस तरह हमने लोगों से बात करवाई, पाकिस्तानी लोगों से भी बात करवाई और चाइनीज़ डेलीगेशन से भी बात करवाई। इस पूरी एग्जीबिशन में तकरीबन 50 से करीब जो मुख्तलिफ ममालिक के वफूद थे उन्होंने भी हिस्सा लिया।
ओवरऑल एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन यकीन तौर पे सामने आई है और इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में भी बेहतर जाएगा। जहां पाकिस्तान की बात की जाती है तो टेररिज्म के हवाले से तमाम लोग शक व शुबात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान शायद जाना आम लोगों के लिए सेफ़ नहीं, लेकिन जितने बड़ी तादाद में यहाँ फॉरनर्स हैं तो वो एक मुस्बत मैसेज देकर ही अपने वापस मुल्कों में जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि तमाम लोग ये बात समझते हैं, इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको एक मतलब फिर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, उसको ग्रूम किया जा सके। और ज़रूरत भी इसी चीज़ के गवर्नमेंट की जानब से एक अच्छा इनिशिएटिव था कि इस तरह की जो एक्सपो है, नुमाइशें, उनका इनेकाद होना चाहिए, लेकिन इसमें इजाफा होना चाहिए इसके तवातर में, ताकि जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, कंपटीशन आता है, और जब आप किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन लेकर आते हैं तो तब उस इंडस्ट्री को ग्रूम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।